यार तारीख इस्लाम गवाह है, 72 साल में ये इस्लाम का बबर शेर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में आए और किसी अदालत के रूबरू पेश हुए और वहां पर इन्होंने फरमाया आज जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ और अकीदे खत्म नबूवत के लिए आया हूँ। यकीन मानिए हमारे अपने सिलेक्शन जो कायदे मिल्लत इस्लामिया के लिए, उस पर फख्र करने को जी चाहता है कि सियासतदान अगर अदालत के कटहरे में आते हैं मुल्ज़िम और मुजरिम बन के आते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को, जो अदालती कटहरे और रोस्टम पे आए हैं तो वकील खत्म नबूवत बन के आए हैं और मुहाफ़िज़ अक़ीदा खत्म नबूवत बन के आए हैं। इन्होंने वहाँ गुफ्तगू की, मैं उस गुफ्तगू का खुलासा आपकी खिदमत में रखता हूँ। इन्होंने फरमाया चीफ जस्टिस साहब, आप कादियानियों को कह रहे हैं कि इनको ये इजाजत है कि मुनासिब कुयूत के साथ ये चार दीवारी में बात करें। चीफ जस्टिस साहब याद रखें, कादियानी रोना रो रहे हैं क्योंकि हमें गैर मुस्लिम क्यों कहा गया। क्या कादियानियों को नहीं पता कि इनके बड़े मिर्जे कादियानी ने पूरी उम्मत के लिए लिखा है कि पूरी उम्मत जब तक मिर्जे को नबी न माने नऊजुबिल्लाह वो काफिर है और मुसलमान भी नहीं है। ये पूरी दुनिया को काफिर कहते फिरते हैं, ये मुट्ठी भर लोग अपने लिए रोना रो रहे हैं। मुझे बताया चीफ जस्टिस साहब, आप इनको राइट्स देने के मामलात बता रहे हैं और ये लोग मुल्क के पाकिस्तान के आईन को तस्लीम नहीं करते। क्या कोई सिटीजन ऑफ कंट्री उस मुल्क के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट न करे तो क्या उसे फंडामेंटल ऑफ राइट्स की बात करनी चाहिए? जाहिर बात है उसके फंडामेंटल ऑफ राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो किस बुनियाद पर ये हो रहा है? इसी तरह हजरत मौलाना ने दलील के साथ वहां बात फरमाई। चीफ जस्टिस से गुफ्तगू भी हुई, वहां पर मौलाना ने लफ्ज़ बोला कि नजर सानी के मामलात में इस तरह है। चीफ जस्टिस साहब कहने लगे कि नजर सानी नहीं है। मौलाना ने कहा मैं समझता हूं, ये नजर सालिस समझ लें, लेकिन इस तरह की चीजों को हटाना होगा। बहरहाल सबकी बात सुनकर मौलाना फजलुर रहमान साहब को चीफ जस्टिस साहब कहने लगे आप मुकम्मल समाअत तक रहिएगा, आप यहाँ से तशरीफ मत ले जाएं जब तक ये फैसला ना हो जाए। मौलाना सिर्फ नमाज के वक्त में बाहर आए, नमाज पढ़ के फिर अंदर। आज शाम तक ये उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत वहाँ मौजूद रहा और आखिरकार अदालत आलिया ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और उसके बाद उस मुतनाज़ा पैराग्राफ को निकाला और वाज़े तौर पे, यकीन मानिए वाज़े तौर पे अदालत आलिया ने लिख कर बता दिया है जो ये फैसला आ गया है कि ये हमसे गलती हुई है और आइंदा इस पैराग्राफ को किसी अदालती फैसले में बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जाए। इससे समझ आता है कि रब्बे करीम ने उम्मत मुस्लिमा पे कैसी रहमत फरमाई है। यकीन माने आज तमाम मकातिब फिक्र की यकजहती थी और सब ने मिलकर इस पर काम किया। उस यकजहती का तोहफा ये मिला कि अल्लाह ताला ने वो मुतनाज़े चीज़ें हटवाने में अदालत आलिया के दिल को खोल दिया। इस मौके पे हम जनाब चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने खुले दिल का मुजाहरा किया, फराख दिली का मुजाहरा किया और उन्होंने खुले तौर पे अपनी गलती को माना।